हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप राजवीर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए जो है कि ये जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इसमें से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है कि ये पुटअप करेगा। और देख लेना ज़रूर पूरा, क्योंकि हर बार ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं वो जो यूपीएससी वाले। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, फर्स्ट, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। कहाँ की थी? लुम्बिनी। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? जो अशोक स्तंभ किस शिलालेखों के नाम से जाना जाता है? ये है जो मौर्य साम्राज्य के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, कौन थे ये? ये है समुद्रगुप्त है, जो कि एक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाते हैं। जो गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट हैं जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, वो समुद्रगुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 5, अस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जो अस्पष्ट दृष्टि होती है, जो हमें साफ साफ दिखाई देता है, उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यह है 25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये होती है, जो समतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये होती है अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 7, आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? जो आइरिस यानी जो आँख होती है, वो बीच में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुतली, जो काली होती है। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ पाया जाता है? ये रेटिना पे पाया जाता है, रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 9, फैदोमीटर का उपयोग, यानी फैदोमीटर जो है कि फैदोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? ये होता है महासागर की गहराई। फैदोमीटर से क्या नापते हैं? महासागर की गहराई, फैदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, किसका दृष्टि यानी किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण का। यानी किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वर्ष किसकी माप है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की माप है। क्वेश्चन नंबर 13, लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? जो लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? तो ये है फर्मी मीटर। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? तो फर्मी मीटर है, फर्मी मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ओके, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फैराड किसका माप है? फैराड किसका माप है? तो फैराड धारिता का माप है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो ये है सिंधु घाटी की सभ्यता।
क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ये लिखे थे कौटिल्य, यानी जो जिनका नाम चाणक्य भी है, कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र जो है कि कौटिल्य जी ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? जो वैदिक सभ्यता है उससे जुड़ी कौन सी नदी है? वह है सरस्वती नदी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? जो महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? तो ये है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि यह है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि ग्रेट बाथ इसी में होता है। विश्व युद्ध सेकेंड, यानी विश्व युद्ध सेकेंड के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो हिरोशिमा जापान में जो कि है। 1945 में गिराया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? उत्तर है लियोनार्डो दा विंची। कौन थे? लियोनार्डो दा विंची है, जो कि मोनालिसा की चित्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? जो भारत के लिए है समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये है वास्को डिगामा। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जो है जॉर्ज वाशिंगटन जी। संयुक्त राज्य के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व युद्ध सेकेंड के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जर्मनी का नेतृत्व हिटलर ने, यानी एडोल्फ हिटलर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 26, 1958 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किसने की थी? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? मतलब स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1885 में। और किसने की थी? ए ह्यूम ने। क्वेश्चन नंबर 28, 1938 या 1930 में डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे महात्मा गांधी जी ने। 29, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया विंग फ्रीडम, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इंडिया विंग फ्रीडम
किताब किसने लिखी थी? ये लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी थी। इंडिया विंग्स फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 31। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 32। दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? जो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? ये बनाया है शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? तो ये जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। जो भारत का पहला सुल्तान कौन है? तो क्वेश्चन पूछेगा, बता दीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 34। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो वह है महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो गए थे किसने? ये इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 36। मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या है? तो वो प्रिंस खुर्रम है। तो शाहजहां का असली नाम क्या है? प्रिंस खुर्रम है। क्वेश्चन नंबर 37। बहलूल खान लोदी, यानी बहलोल है, बहलोल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का था? ये कौन है? लोदी वंश का। क्वेश्चन नंबर 38। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ये जो है कि पहला सत्याग्रह जो है कि चंपारण बिहार में किया था। क्वेश्चन नंबर 39। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? ये जो विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने, यानी समाज सुधारक ने की थी, समाज सुधारक ने की थी। ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 40। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? ये है सी राजगोपालाचारी। और पहला शायद जॉर्ज पंचम जी हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। पूर्ण स्वराज यानी ये ना, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? ये लाल बहादुर शास्त्री जी। ब्रह्मो समाज की स्थापना, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय जी ने। क्वेश्चन नंबर 42। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 44। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर
45 किस सामाजिक सुधारक को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? यानी किस सामाजिक सुधारक को भारत के या भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? तो नाइटिंगेल के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं सरोजनी नायडू जी, सरोजनी नायडू। इसी के साथ जो है कि क्वेश्चन समाप्त हुआ। जो आज का क्वेश्चन था 45 क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अगर अच्छे लगे, ये लगभग के तौर पे एग्ज़ाम में पुटअप करने वाले क्वेश्चन है। और जो है कि ये यहाँ से 1 न 2 ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।